अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम के दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहिब्बे गिरामी मेज़बान मुकर्रम जनाब भाई रज़ा अशरफी और इनके अहले खाना घर वालों की तरफ से इस मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आने वाले तमाम मुहिब्बीन और महबूबीन काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह पाक हम सबको आका हुसैन मौला हुसैन के सदक़े में दुनिया और आखिरत में ईमान के साथ सुरखरू फरमाए। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time and just about to half an hour to go to lead Salatul Maghrib inshallah. So that's why I'm going to skip my reciting of Naat and just wanted to come to the point, उस खास पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ जिसके लिए इस महफिल इस मजलिस का इनेकाद हुआ। The ayah Karima which I recited earlier on, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं, there are certain people from the believers who have been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, those who completed their wada which they have made before in alam-e arwah, in the world of soul. ऐसे मर्द हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो उन्होंने अल्लाह से किया। आगे इरशाद है फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उन्हीं मर्दों में, उन्हीं मोमिनीन मर्दों में कुछ सर्टेन सम ऑफ देम ऐसे हैं जो वादा पूरा करते करते शहीद हो जाते हैं। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शहादत का इंतजार रहता है। वमा बद्दलू तब्दीला, और अल्लाह के इस कौल में किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। तारीख गवाह, जब से इस दुनिया में बनी नौए इंसानी ने कदम रखा, since Allah subhanahu wa ta'ala created all mankind and Sayyidina Adam alayhi salam arrived in this world, so as soon the generation of human being increasing day by day, the battle between haq and batil started. एक तरफ हक रहा, एक तरफ बातिल रहा। अगर हाबील की शक्ल में हक रहा
तो काबिल की शक्ल में बातिल भी आया। और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से वादा ले लिया था, वादा पूरा किसे करना है वही खुशनसीब लोग हैं। आप जरा सोचो, कहां जन्नत की बहारें और कहां दुनिया की तारीकी, डार्कनेस, अंधेरा। लेकिन जैसे ही हजरत आदम इस दुनिया में आए और इस दुनिया की तारीकी में अल्लाह को इतना याद किया, इस कदर जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने उनके सर पे सफवत का ताज रख दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में इतने कामयाब हुए, इतने कामयाब हुए कि अल्लाह ने उनके किरदार के लिए इन्नहु कान आबदन शकूरा का टाइटल अता कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सख्त इम्तिहानात से गुजरे। बस मैं वो जनाब इब्राहिम का और हजरत इस्माइल की कुर्बानी का मारके करबला से ताल्लुक क्या है, उसी को बयान के आज की गुफ्तगू खत्म करूंगा। और उसको तफसील से अगर सुनना है तो फिर मस्जिदों में आइएगा इंशाअल्लाह। पहला इम्तिहान यह था कि नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोलना है। तफसील में जाने का मौका नहीं है, आई वॉन्ट गो टू इनटू डिटेल, जस्ट गिविंग यू सम ब्रीफिंग्स। इस इम्तिहान में हजरत इब्राहिम कामयाब। आतिशे नमरूद में उतरने की बात आई तो जिब्रील की मदद भी नहीं मांगी। इस इम्तिहान में भी हजरत इब्राहिम बोलिए सक्सेसफुल, ही सक्सीड। फिर हुक्म हुआ कि अब अपने बेटे इस्माइल और हाजरा को लेके ये हरी हरी हरियाली हलब और शाम की जमीन छोड़ो और चलो वादी गैर जी जरा में, एक बंजर जमीन मक्के में जहां तुम्हारे बाबा आदम ने बुनियाद रखी है मेरे घर की, जाओ वहां जाकर मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में भी कामयाब पहुंच गए। और पहुंचे तो क्या अर्ज किया, जब देखा ना पानी है, ना दाना है, ना खाना है, कुछ नहीं, तो अर्ज किया रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं अपने खानदान के साथ इस वादी गैर जी जरा, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, नो नथिंग टू ईट, बट आई केम जस्ट टू प्लीज यू बिकॉज यू ऑर्डर्ड मी टू माइग्रेट, सो आई माइग्रेटेड टू बिल्ड योर हाउस विच इज द हाउस ऑफ काबा। And he started building the house of Allah while he was living in the cave of mountain. Look, एक हम हैं, एक वो। हम पहले अपना घर बनाते हैं, फिर अल्लाह का घर बनाते हैं। और जैसा इंटीरियर हम अपने घर में रखते हैं वैसा अल्लाह के घर में नहीं रखते। लेकिन हजरत इब्राहिम की खुल्लत पे मेरे माँ बाप कुर्बान, खुद केव के अंदर है, गुफा में, और अल्लाह का घर खाने काबा तैयार कर रहा है। इस इम्तिहान में भी कामयाब। इसके रिवॉर्ड में अल्लाह ने क्या दिया, कभी तफसील रही तो बताऊंगा। एक खास इम्तिहान की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि हजरत इब्राहिम हैज बीन एग्जामिन्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेवरल टाइम्स, बट वंस he came to his son Sayyidina Ismail alayhi salam and he was asking, oh my beloved son, I have seen you in my dream while I was cutting your neck by knife, so what do you think, should I do it? उस मंजर की मंजर कशी कुरान पाक ने यूं की है, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। याद रखिएगा, ये 4 इयर्स का, 5 इयर्स का जो बच्चा होता है, 3 इयर्स का, ही डजंट नो व्हाट इज हार्मफुल, व्हाट इज यूजफुल, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट द डेंजर ऑफ एनीथिंग। आग कितनी खतरनाक है बच्चा नहीं जानता। सामने सांप आ जाए, स्नेक आ जाए, बच्चा जो होगा गर्दन पकड़ेगा, सांप की फेंक देगा, बिकॉज ही डजंट नो हाउ मच द स्नेक इज कुड बी डेंजरस।
लेकिन जब उसके पास अक्ल आ जाती है, शऊर आ जाता है, विजडम आ जाता है, तब फिर ये खतरों की चीजों से वो बचने लगता है। उसी उम्र को उम्र साई कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जब बच्चा अपने हाथ पैर से अपना काम करने लगे तो उसको उम्र साई कहते हैं। जब उस उम्र को इस्माइल पहुंचे कि जब नफा नुकसान समझ जाए, फायदा नुकसान समझ जाए, यूजफुल हार्मफुल क्या है समझ जाए, डेंजर क्या है, क्या डेंजर नहीं है समझ जाए, उस उम्र में हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा। इशारा तो कई बार मिला कि अपनी कोई महबूब चीज कुर्बान करो, मगर यह कशमकश उस वक्त खत्म हुई जब जनाब इस्माइल को ज़िबह करते हुए खुद उन्होंने देखा। And he came, he brought the knife to cut the neck of Ismail alayhi salam. And he asked, "Oh my son, I have seen you in my dream. I think there is a special indication from Allah subhanahu wa ta'ala to cut your neck. Are you ready? What do you think? Should I do?" इतना कहा था। तवज्जो चाहूंगा, आज का नौजवान होता, अगर कोई यंग होता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इस पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला होता तो कहता, आर यू मैड? ओ माई फादर, आर यू मैड? हाउ कुड यू किल मी? इज देयर एनी फादर कैन डू इट? क्या कोई बाप अपने बेटे की जान ले सकता है? हमारे यहाँ, हमारे और मौलाना साहब के इलाके में तो एक जुमला इस मौके पे बोलते हैं कि कहा भैया सठियाए गए होगा। कोई बाप अपने बेटे को मारेगा? तवज्जो चाहूंगा, मगर वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे। He did not reply by saying, "What are you doing?" He said, "Okay, obey the order of Allah. I'm putting down my neck. Obey the order of Allah. If'al ma tu'mar." कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला है, जो ऑर्डर मिला है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ख्वाब में, ड्रीम में टीचर, हाँ बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, उसको या तो लाइए या ना लाइए, हाँ बेटा, ख्वाब में अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट के आके ख्वाब में, सपने में कहे, "यू डोंट नीड टू कम टुमारो, आई एम गिविंग यू परमिशन टू स्टे एट होम," और बेटा couldn't come, he didn't come. Then another day he came, then Ustaz asked, the teacher asked, "Why did you not come yesterday?" He said, "You came in my dream and told me to not come, that's why I didn't come." Is it sufficient? ये काफी है ये एक्सक्यूज? नो, बिकॉज सपना सपना होता है, ख्वाब क्या होता है? बोले, ख्वाब होता है, सपना कभी अपना नहीं होता। अगर कोई साहब सपने में करोड़पति हो गए, मिलियनर हो गए, लखपति, करोड़पति हो गए, तो वो करोड़पति नहीं होंगे। जब आंख खुलेगी तो पता चलेगा मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं, न लखपति हूं न करोड़पति, बिकॉज सपना कांड भी अपना, कभी अपना, बोलिए। लेकिन इस्माइल ज़बीहुल्लाह के इशारे पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। कहते कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला है। इट मीन्स ही न्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम and he understood that this dream specially came in your in your mind, in your heart. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants it. अल्लाह ये चाहता है, कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला है। रहा मेरा सवाल, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह करीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। I don't have a time to go in detail. Inshallah, in some way I will do. बस इतना बता दूं कि गर्दन हालत सजदा में इस्माइल ने रखी, और सजदे में गर्दन रखने का मकसद यह था कि वो ये दिखा रहे थे कि यह अल्लाह के नबी इब्राहिम, ऐ मेरे बाबा जान, मैं इसलिए गर्दन झुका रहा हूं ताकि जिस वक्त आप अपना ख्वाब पूरा करें, मेरी पेशानी अल्लाह के सजदे शुक्र में गुजर जाए। यानी उस वक्त मैं शुक्र का सजदा करूं और आप माने। और दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप मुझे काटेंगे तो ना आप मुझे देखेंगे ना मैं आपको देखूंगा, मैं तो सजदे में रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और छुरी गर्दन पे रख दी।
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि गर्दन पे छुरी चलाना शुरू किया, लेकिन गर्दन है कि कटने का नाम नहीं ले रही। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हफिज़हुल्लाह अपनी मशहूर ज़माना तफसीर अशरफी में फरमाते हैं कि रवायत यह है कि वो गर्दन पीतल की हो गई, कॉपर की हो गई, तांबे की हो गई, नहीं काट सके। He was trying to cut the neck but couldn't do, नहीं कर सके। तो गुस्से में आए और उस छुरी को माउंटेन के ऊपर फेंका, मगर वो छुरी, वो नाइफ इतना पावरफुल था कि माउंटेन के स्टोन को भी उसने दो टुकड़े कर दिया। And he was shocked. I was trying to cut the neck of my son, but I couldn't do. मामला क्या है? दोबारा फिर ट्राई किया। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ बदअकीदा लोगों ने अपनी किताबों में लिखा भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफ की वजह से, तवज्जो रहे, डर की वजह से, बिकॉज ऑफ द फियर, ही क्लोज हिज आईज एंड पुट द एक रिबन अपने आंखों में बांध लिया था, खौफ की वजह से, ताकि बेटे का बहता हुआ खून न देखूं। इन जाहिलों से पूछो तुम किस इब्राहिम की बात कर रहे हो? वो इब्राहिम जो अल्लाह के दुश्मन नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोले, वो इब्राहिम जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त जिब्रील की मदद ना मांगे। अरे जिसे आग का डर ना हुआ उसे खून का डर क्या होगा। दरअसल पट्टी बांधना, लेट मी टेल यू इन उर्दू, तवज्जो चाहूंगा, पट्टी आंख में बांधना बड़ा जरूरी था। इट वॉज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर आंख में पट्टी ना होती तो कुर्बानी भी ना होती। मामला क्या है आप जानते हैं? गोया रब ताला ये चाह रहा है कि ऐ मेरे इब्राहिम, आंख में पट्टी बांध के छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले नूरे मुस्तफा तेरे इस्माइल को बचाकर एक दुम्बे की, एक शीप की गर्दन काटेगा तो तेरा दिल कहेगा कि बेटा कट रहा है, मगर हकीकत में मेढा कट रहा है। दुनिया देखेगी कि शीप कट रहा है, तेरा दिल बोलेगा बेटा कट रहा है। और वही इसी तरह, खैर, हजरत इस्माइल की जगह पर मेढा आ गया। अब अगर आंख खुली होती तो ये ट्रांसफर हो पाता? बोलो। मतलब साफ था कि मेरा करम तो तुझे, तेरे बेटे को बचाएगा और तेरा नुकसान भी नहीं होगा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। तवज्जो चाहूंगा कि जब देखा कि आंख खोला तो देखा ये तो शीप है। मेरा बेटा इस्माइल तो बाजू में खड़ा है, ही इज स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा। हम और आप होते तो कितने खुश हो जाते, वाओ वाओ, माय बेटा, माय सन इज सेव्ड। लेकिन हजरत इब्राहिम टेंशन में आ गए, ही गॉट पैनिक बिकॉज ही सॉ इन द ड्रीम दैट आई कट द नेक ऑफ माय सन एंड रियलिटी इज दैट ही सेव्ड। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी, मेरी सैक्रिफाइस कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं? While he was thinking about the sacrifice, suddenly the special voice came out. एक निदाई, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। अल्लाह पाक फरमाता, हमने आवाज दी, ऐ इब्राहिम, don't be in panic. You have succeeded in your examination. You have done what I wanted. वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया। तहकीक की तूने अपना ख्वाब, अपना ड्रीम सच्चा कर दिया, ट्रू कर दिया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और हम अपने नेक बंदों का ऐसे ही इम्तिहान लेते हैं कि इम्तिहान भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। विदाउट एनी any नुकसान, you have succeed in your examination. और सुनो, मैंने कई एग्जाम तुम्हारे लिए,
बट इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ये अब तक का सबसे सख्त इम्तिहान था, सबसे मुश्किल इम्तिहान था। अब इसका रिवॉर्ड ये है कि वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हम इस कुर्बानी का फिदिया ज़िब्ह अजीम करार देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप रोजाना जानवर काटते हैं एवरी डे, इसको कुर्बानी कहते हैं? डू यू कॉल कुर्बानी? नो, जस्ट बूचरिंग कहेंगे, कटिंग कहेंगे, एक्सेट्रा। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन जो हम 10 ज़ुल्हिज को, 11 ज़ुल्हिज को, 12 ज़ुल्हिज को जो हम ज़बह करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोलिए आप लोग। कुर्बानी कहते हैं। बिकॉज कुर्बानी हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा ये बताइए, इमाम हुसैन यानी मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हैं या वो शीप जो कटा था वो बड़ा है? हु इज सुपीरियर? बोलो। इट्स ए नर्सरी केजी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हु? इवन योरसेल्फ, आप इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर सुपीरियर देन शीप। तो व्हाट डू यू से अबाउट इस्माइल? तो इस्माइल इज ए सुपीरियर एंड शीप वाज द, लैम वाज द इंफीरियर। ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन, ख्वाब में किसकी गर्दन कटी थी? हजरत इस्माइल की। रियलिटी में किसकी कटी? मेंढे की कटी, लैम की कटी। ठीक है। अब सवाल पैदा होगा कि जब ख्वाब में कटी थी तो उस कटने को अल्लाह ने कुर्बानी नहीं कहा था, बल्कि क्या कहा था? इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, कि आई वॉज कटिंग योर नेक, नथिंग एल्स। कट, जस्ट ओनली कट, सिर्फ कटिंग कहा, ज़िबह कहा। लेकिन जब मेंढे की गर्दन कटी, लैम की, तो क्या कहा? वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने तेरी इस कुर्बानी का फिदिया जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानी करार दिया है, ज़िब्ह अजीम। तो मेंढे की गर्दन को ज़िब्ह अजीम कहा। क्या कहा? ग्रेट कुर्बानी। और इस्माइल की गर्दन कटी तो उसे सिर्फ ज़िबह कहा। तो जब इस्माइल सुपीरियर है, तवज्जो रहे, बहुत बारीक बात है, इस्माइल जब सुपीरियर है और वो लैम इंफीरियर है, तो सुपीरियर का फिदिया इंफीरियर तो हो नहीं सकता, इंफीरियर तो हो नहीं सकता, सुपीरियर का बदला इंफीरियर हो नहीं सकता। तो फिर ये ज़िब्ह अजीम है कौन? किसने वो कुर्बानी अदा की? जिसने तकमीले ज़िब्ह अजीम किया। तो आवाज आई कहां? सुन, इस्माइल की गर्दन को इसलिए बचाया गया क्योंकि मुस्तफा का नूर इस्माइल की पेशानी में था। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, it was in the forehead of Ismail. That's why Allah subhanahu wa ta'ala saved the neck of Ismail. अब वो नूर वहां से चला, बनी अदनान को मिला। अभी कुर्बानी का हक बाकी है। बनी कोलाब, बनी लोई, बनी मुर्रा, बनु मुदरिका, बनु खुजैमा, चलते चलते बनु कुरैश को मिला, चलते चलते बनु तमीम को मिला, चलते चलते बनु नदर को मिला, चलते चलते बनु खुसई को मिला, खुसई से अब्दे मोनाफ को मिला, उनसे हाशिम को मिला, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला को मिला, अब्दुल्ला से आमिना को मिला, आमिना से मुस्तफा को मिला। उसके बाद अब नूरे मुस्तफा जिस्म के कालब में ढल चुका है। अब तकमीले ज़िब्ह अजीम अभी बाकी है। इस्माइल की उस अधूरी कुर्बानी को फिनिश करना, उसको मुकम्मल करना, that was the need that was the most important need at that period। अल्लाह की शान देखो कि मुस्तफा के नूर ने अब तक वो कर्ज बचाए रखा था। इसीलिए जैसे ही नबी का नूर जाहिर हुआ, लिबासे बशरी में आया और ह्यूमन बॉडी में आया, तो उसके बाद फिर तकाजा शुरू हो गया कि इस कुर्बानी का हक अदा करो। अल्लाह की शान देखो कि जन मुस्तफा बैठे हैं मस्जिद नबवी में, एक जानू पे उनके बेटे इब्राहिम,
दूसरे जानू पे नवासे हुसैन है। जिब्रील ने करबला की मिट्टी पेश की तो अल्लाह के रसूल ने अपने बदले की कुर्बानी के लिए इब्राहिम को चुन लिया और इस्माइल की कुर्बानी को मुकम्मल करने के लिए हुसैन को चुन लिया। जिसे शुरू किया था इस्माइल ने, उसे खत्म किया हुसैन ने। सिमिलैरिटी देखो, वहां भी सजदा था, यहां भी सजदा था। वो भी हालत सजदा में थे, ये भी हालत सजदा में थे। गोया इस्माइल ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं अपने दादा इस्माइल की कुर्बानी की तकमील करने वाला हूं। आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू कंप्लीट द सैक्रिफाइस ऑफ माय ग्रैंडफादर Sayyidina Ismail, because that sacrifice was incomplete, and now the time has come to complete it. That's why the battle of Karbala has been chosen by Allah, that oh Hussein, you should go to complete the sacrifice of your grandfather Ismail alayhi salam. And when he came with the family into the battle of Karbala, he did not have a fear, and he surrendered his whole neck into the sajda shukr, while Shimr tried to cut the neck of Sayyidina Imam Hussain ala Jaddihi alayhi salam. My dear elders, brothers and sisters in Islam, look at the sacrifice of Hussein. How dare he that he has completed the incomplete sacrifice which has been done before, and he has done completely, comprehensively, and he showed himself that I am a real successor, real janashin of Sayyidina Ismail alayhi salam. Look, यहां पे तवज्जो की जरूरत है कि जब इब्राहिम अलैहि सलाम, इस्माइल अलैहि सलाम की तवज्जो चाहूंगा, इस्माइल अलैहि सलाम की गर्दन पे जब छुरी चली थी तो गर्दन बच गई थी। बोलो क्या हो गई थी? बच गई थी। और इमाम हुसैन की गर्दन पे जब छुरी चली तो गर्दन कट गई। फिर मैं दोहरा रहा हूं, मेना में जब नाइफ चली तो गर्दन बोलिए बच गई, और करबला में जब चली तो गर्दन कट गई। मामला क्या है? इस वाक़े से, इस सीक्रेट से ये हकीकत आश्कार होती है। गोया रब ताला ये फरमा रहा है, लेट मी टेल यू इन उर्दू, इन माय पैशन, अल्लाह पाक ये फरमा रहा कि हमने, तवज्जो चाहूंगा, हमने मेना में इस्माइल की गर्दन को बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया, और करबला में हुसैन को कुर्बान करके दीने मोहम्मदी को बचा लिया, दीने मुस्तफा को बचा लिया। और वो हुसैन जिनके गले को हुजूर चूमा करते थे, सूंघा करते थे, जालिम ने उस गले को काट दिया। तुम्हें मालूम है जिस घड़ी इमाम हुसैन की गर्दन कटी, अगर इसी पे बस होता तो हुसैनी सब्र कर लेते, लेकिन जालिमों ने सरे हुसैन को नोके नेजा पे बुलंद किया। And they were thinking that they have won the war. बाजा बजा रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए। गर्दन की जो नस है उसमें नोके नेजा। जब ये गर्दने पाक यजीद के दरबार में पहुंचा, ये सरे मुबारक, तो तारीख की किताबों में लिखा है कि वो नस सबसे ज्यादा इंजर्ड थी, जख्मी थी, जिस नस से खाना पीना उतरता। You know, there is a thick wine which always used to adjust the food, to observe the food, to take the food inside the body. जिस नस से खाना पीना उतरता है, वो नस सबसे ज्यादा वुंडेड थी, इंजर्ड थी। यानी वो नस, जिस नस से हुसैन अपने बचपन में अपने नाना के चबाए हुए लुक़मे उतारा करते थे, वो नस जख्मी थी।
वो नस जिससे कभी जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा का कभी दूध उतरा करता था, उस नस को जख्मी करके नोके नेजा पे बुलंद कर दिया। मगर मॉरिशस वालों, जरा हुसैन का कंट्रोल देखो, हाउ मच ही हैज ए कंट्रोल इन द माइंड ऑफ हिज एनिमीज। अपने दुश्मनों के दिमाग पर हुसैन का कंट्रोल देखो, कितना कंट्रोल है कि नोके नेजा पर बुलंद होकर हुसैन का सर तिलावते कलामुल्लाह कर रहा है और अपने नाना की उम्मत को मैसेज दे रहा है कि ये मेरे नाना की उम्मत, देख कौन कामयाब हुआ है, देख देख कि मेरा अपने दुश्मनों के दिमाग पर, उनके माइंड पर कितना कंट्रोल है कि मेरा सर मेरे जिस्म से, बॉडी से अलग है, मगर दुश्मनों के सरों के ऊपर है हुसैन का सर। तभी तो आशिक सादिक ने कहा था कि सर शहीदाने मोहब्बत का है नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अरे जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता हो बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे, ऐ हसन यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक इस महफिल हुसैनी के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे मौला। व आखिरु दावाना।